पूरा करेंगे। ओके जिमिना, चलो ना प्लीज। मैं तो चलूंगी बट मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना तो तुम्हारा खड़ूस चाचू वो मुझे एक आंख नहीं सुहाता, मतलब उसे मैं एक आंख नहीं सुहाती, वो मुझे भगा देगा। तुम्हें तो पता है ना कितनी पूरी इंसल्ट करके मुझे वो भगा देते हैं। ओके बट चाचू नहीं है घर पे, सच में। तो फिर क्या करूंगी मैं जाके? क्या कुछ नहीं, मतलब नहीं, मैं अगर वो आ गए तो हाँ तो कोई बात नहीं, खा थोड़ना जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ वो मुझे खा जाए, जो कहाँ से बस मुझे खा जाए। क्या बड़बड़ा रही हो? अब कुछ नहीं, बस चलो चलते हैं, जो होगा सो देख लेंगे। ओके थैंक गॉड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और चाचू भी नहीं आए अभी तक। क्यों नहीं आए? शाम हो गई है, आ जाते। जिमिना चलो। कहाँ? रूम में चलो ना प्लीज। ओके देन जिमिना एंड शुगर रूम में चले जाते हैं। ये दोनों तो रूम में चले गए, अब मैं क्या करूं अकेले? वो मैं शुगा के साथ आई थी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। तुमसे कितनी बार मना कहा है मैंने, यहाँ मत आया करो। पर छोड़िए ना मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? तुमसे कितनी बार मना किया है मैंने कि तुम यहाँ मत आया करो। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? छोड़िए ना प्लीज। लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। पनिशमेंट? मुझको तड़पाने लगी, होठ भीगे भीगे नशीली ये आंखें प्यास को जगाने लगी। ऐसी बातों को रोको न राहों को, मेरी बात चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल चला मेरी दीवानगी से, मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल चला मेरे। इतना काफी है या और कुछ? अब दीजिए पनिशमेंट। यहाँ किस करके क्या होगा? यहाँ किस कीजिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ और तुम मजे ले रही हो? ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ आप ऐसे टॉर्चर मुझे रोज करें। शट अप। तुम्हें पता है ना तुम कितनी छोटी हो मुझसे। आई नो, बट ये बात आपने तब तो नहीं सोची थी ना जब मैं कितनी छोटी थी आपसे। हाँ, तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती? मैं उन पुरानी बातों को नहीं भूल सकती। थियोन अंकल स्टॉप इट। क्यों? मैं आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपसे बोलूंगी ही ना अंकल जियान। और शराब थे, कितनी बार मना किया है तुमसे, मुझसे अंकल मत बोला करो। जाओ यहाँ से। डंटे वहाँ से चली जाती है। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। शुगा, जिमिन एंड टी, तीनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं। शुगा के चाचू हैं जंगकुक एंड शुगा के पेरेंट्स हैं नामजिन। एंड आगे हम मिलेंगे ते के पेरेंट्स से। तुम्हारे ते के मॉम नहीं है, सिर्फ फादर है ली मिन हो। मैं घर आ गई। ते बेटा इतना देर
कहाँ लगा ली? वो मैं शुका के घर चली गई थी पापा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ओह तो तुम्हें वहाँ जंकुक मिला? नहीं नहीं तो, पर वो ऑफिस से जल्दी चला गया था ना, इस वजह से। मुझे नहीं पता वो किस रीजन से घर गए थे, पता नहीं, बोला कुछ जरूरी काम है इसलिए वो घर चला गया। ओह मीन्स हो सकता है वो मेरे लिए ही घर चले गए हो। क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, चलिए खाना खाते हैं। शुगा 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 तो अपने रूम में नहीं है, लगता है दूसरे रूम में होगा। अरे बेटा तुम यहाँ? आंटी दिनों बाद आई? नहीं मैं उस दिन भी आई थी लेकिन आप नहीं थी ना, और वो अंकल जी और मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझसे मना करते हैं यहाँ मत आया करो, तो मैं नहीं आती। अरे तुम उसको छोड़ो ना, तुम यहाँ आया करो, तुम मुझे बिना आते हो मुझे बहुत खुशी होती है। चलो तुमने कुछ खाया? नहीं बस मैं शुगा के साथ, शुगा और जिमिन आने वाले थे, मतलब वो मिलने वाले थे मुझे यहाँ पे, हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए जाने वाले थे इसलिए। ओह तो तुम्हें शॉपिंग जानी है? तो तुम अकेले शॉपिंग नहीं जा सकती क्या? जरूरी है शुगा को साथ ले जाना? वो जिमिन भी आने वाली थी। जो भी है, पता नहीं ये मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हैं आंटी। अरे उसे छोड़ो ना, तो पागल है, वो तो ऐसे ही है। पता नहीं तेरे को देखता हूँ तो मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। वो बहुत छोटी है मुझसे, 15 ईयर का डिफरेंस है हमारे बीच में। मैं ऐसा नहीं सोच सकता उसके बारे में। इनको जब भी मेरे करीब आती है मुझे बस वो पुरानी बातें ही याद आ जाती हैं। ओह गॉड, और वो भी इन बातों को अब तक भूल नहीं पाई है। क्या करूं? हेलो, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? आपसे मिलने आई थी। मिलने? लेकिन क्यों? तुम्हें क्यों मिलना है मुझसे? वो बहुत दिनों से आप अपने घर पे मुझे मिले नहीं, सोचा आपको यहीं आके मिल लेती हूँ। मैं घर पे नहीं मिला तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओगी? हाँ आ जाऊंगी, बट क्यों? ये आप भी जानते हो ना अंकल जियोन कि क्यों? आपने उस वक्त जब मैं 12 साल की थी आपने मुझे किस किया, और आपने कहाँ और किस किया था? शट अप बेब प्लीज, भूल क्यों नहीं जाती उन बातों को? कैसे भूलूं? क्यों भूलूं? आप ये बताइए मुझे, क्यों भूलूं? आपने उस वक्त, मुझे भी अच्छा लगा था उस टाइम के लिए। आई एम सॉरी, तुमने अचानक मेरे सामने कपड़े बदलना स्टार्ट कर दिया था, अब मुझे क्या पता था। देन हम चलते हैं फ्लैशबैक में। जंकुक, शुगा, जिमिन एंड ते तीनों बचपन से दोस्त थे। तो जंकुक थोड़ा बड़ा था एंड जिन जो थी वो तीनों के लिए, मतलब वो तीनों साथ में रहते थे इसलिए वो तीनों के लिए ड्रेस लेके आई थी। तो जिमिन और शुगा ने अदर रूम में अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। ते ने बोला था वो बाद में चेंज करेगी, बट जिन के फोर्स करने पे ते ने कपड़े चेंज करना स्टार्ट किया था जंकुक के रूम में। उसे नहीं पता था कि वो जंकुक का रूम है एंड जंकुक ने उसको नेक्ड कंडीशन में देख लिया था। ते तुम यहाँ? क्या हुआ अंकल जियोन? तुम ऐसे मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे ना जिन आंटी ने ड्रेस ला के दी थी तो मैं उसे पहन के देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब तक तुमने पहनी क्यों नहीं? और तुम मेरे रूम में? वो जियोन अंकल मुझे पता नहीं था ना ये आपका रूम है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ आ गई। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। तुम घूम जाओ, तुम वॉशरूम में जाके चेंज करो। बट वॉशरूम में मेरी ड्रेस अगर गिर गई तो वो गंदी हो जाएगी ना, इसलिए मैं वॉशरूम में नहीं गई। सो मैं ना यहाँ चेंज करना चाहती हूँ, क्या मैं कर लूँ? क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जिमिन कहाँ है? वो तो शुगा के साथ में है। ओह गॉड, क्या करूँ इसको देख के? मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ। अंकल मुझे
उसकी जिप, जो उसने पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी जिप को ओपन करता है एंड सडनली ड्रेस पूरी नीचे आ जाती है एंड ते अपर साइड से बिल्कुल नेक्ड होती है एंड जंकुक उसे देख के फुल्ली अपना कंट्रोल खो देता है। अंकल क्यों क्या कर रहे हो? देन जंकुक उसको बहुत डीपली किस करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि ते अभी सिर्फ 12 साल की है एंड वो उसको बहुत डीपली किस करने लगता है एंड उसके ब्रेस्ट को अपने हैंड से दबाने लगता है। पहले तो ते को बहुत पेन हो रहा होता है लेकिन वो फिर थोड़ा एंजॉय करने लग जाती है उस सब चीज़ को। अंकल जियोन, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये लाइक इतना और कीजिए ना, तुम्हारे बहुत छोटे छोटे हैं अभी देते। हाँ क्या मैं इनको बड़ा कर दूँ? हाँ क्या मैं इनको बड़ा करने में तुम्हारी हेल्प करूँ? रियली ये बड़े हो जाएंगे? तो करिए ना। देन जंकुक पहले बहुत स्लोली उसके ब्रेस्ट को फीड करता है एंड एक हैंड से एक ब्रेस्ट को प्रेस करता है एंड एक ब्रेस्ट को वो सक करने लगता है स्लोली एंड ते बहुत एंजॉय कर रही होती है इस चीज़। अंकल जियोन बहुत अच्छा लग रहा है, और जोर से कीजिए ना। डोंट कॉल मी अंकल देते, अब तो अंकल मत बोलो। डोंट बाइट प्लीज, इट्स हार्ड, डोंट बाइट, ओके बेबी। याद है ना आपको? फिर अचानक से आप वहाँ से चले गए थे एंड उसके बाद आप मुझे इग्नोर करने लगे। आपके इग्नोर करने से क्या मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी? ते प्लीज आई एम सॉरी, मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं फिर से अपना कंट्रोल ना खो दूँ। तो खो दीजिए ना अपना कंट्रोल, मैंने कब मना किया है? ते तुम बहुत छोटी हो मुझसे 15 ईयर, सो व्हाट, बट अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। आई एम 20 and I'm 35, so काली जुल्फें ये क्या कर रही हो तुम? देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। You feel like heaven, Jiyon. Don't please, no. मैंने आपने सब किया था और अब मैं करूँगी। I'm sorry, मुझे पता ही नहीं चला कब। It's okay, baby. This is so tasty, like salty. Okay, तो अब मैं चलती हूँ। And हाँ, मेरे पापा 2 दिनों के लिए इस कंट्री से बाहर गए हैं, so मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। You wanna join me? So come with me, baby, Jiyon. Okay, आर्मी। So उसके बाद जंकुक ना चाहते हुए ते के पीछे उसके घर के लिए चला जाता है। So आगे क्या होता है हम वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी, बहुत गलत टाइम पे मैंने स्टोरी पार्ट खत्म किया है ये, बट नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी को मैं फिनिश कर दूंगी एंड आप देखिए। एंड हाँ, यूज हेडफोन्स एंड अकेले में देखना, ये पार्ट भी आने वाला, नेक्स्ट पार्ट भी। सो ओके आर्मी, एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने ही जैसी घर की आर्मी को। ओके बाय बाय।